गठूर आश्रम कॉलेज महापल्ली सालियाना से आज हम एमए जियोग्राफी सेकेंड सेम के ओशनोग्राफी से प्रवाल भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जैसे कि जानते हैं महासागर में अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, जिसमें घोंघा, सीप, मछली, मैकरेल, ट्रिनाड, स्पंज और प्रवाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रवाल या मूंगा एक समुद्री जीव है जो निष्क्रिय होता है और अपने स्थान पर ही पनप कर समाप्त हो जाता है। इसका रंग नीला, हरा, पीला, बैगनी, सफेद रंग का होता है। इसका शरीर अत्यंत कोमल और स्पंज के समान होता है। ये जीव अपने कोमल शरीर की रक्षा करने के लिए सागरीय जल में ही घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट से कठोर घरौंदे की रचना करते हैं, और जब ये जीव मरते हैं तो जमा होकर एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति होती है, जिसे ही हम प्रवाल भित्ति के बारे में जानते हैं। प्रवाल को ही पॉलिप भी कहा जाता है, जो विभिन्न रंगों से युक्त धागे के समान होता है। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए अनुकूल दशाएं भी होती हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला है, फर्स्ट है तापमान। प्रवाल के विकास के लिए 18 सेंटीग्रेड के ऊपर और 22 सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रहना चाहिए। इसी कारण ये छिछले समुद्रों, चबूतरों तथा द्वीपों के किनारों पर 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सामान्यतः ये अधिकतर विकसित होती हैं। सेकेंड है हमारा सागर जल की गहराई। प्रवाल उसी गहराई तक जीवित रह सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन व उष्णता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। सौर विकिरणों का प्रभाव रहता है और ये 20 अंश से 60 मीटर की गहराई पर अधिकांश विकसित होते हैं। थर्ड है हमारा सागर जल का खारापन। औसत से अधिक खारेपन में वे एवं बंद सागरों में प्रवाल विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे चूना कम होता है और लवणता अधिक होती है, और लवणता अधिक होने के कारण वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सागर जल का खारापन में भी वो विकसित नहीं हो सकते। फोर्थ है हमारा अवसादों की मात्रा। जिन सागरों में नदियां गिरती हैं वे साथ में लाई मिट्टी अनेक रासायनिक अवसाद होते हैं, जिससे चारों ओर का जल मटमैला बनता जाता है। ऐसे गंधेले जल से प्रवाल पालिप का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है और इसके भीतर का जो प्रवाल होता है वो मर जाता है और प्रवाल का भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता। फिफ्थ है हमारा छिछले सागर एवं द्वीप। प्रवाल के विकास के लिए बड़े विकट, बड़े चबूतरे, उन पर ऊपर उठे हुए द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप आदर्श माने जाते हैं। ऐसे में चबूतरे 50 से 80 मीटर की गहराई पर बने होते हैं। इसलिए छिछले सागर और द्वीप भी प्रवाल भित्ति के लिए आवश्यक दशा है। आगे हम देखते हैं उसकी संरचना। प्रवाल भित्ति की रचना अधिकतर महासागरीय जीव ही करते हैं, जिनमें प्रवाल भित्ति मुख्य है। प्रवाल भित्ति के अन्य सहायक जीव जो फोरामिफेरा, कैलकेरिया, एल्गी आदि होते हैं। ये सभी जीव महाद्वीप और द्वीपों के पास जहाँ समुद्र छिछला होता है भित्तियों का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। प्रवाल भित्ति मुख्यतः 30 कदम की गहराई तक ही स्थापित होती है। समुद्र जल का जल इसके ऊपर हिलोरे न मारने लगे, समुद्र जल तल के ऊपर प्रवाल भित्ति का निर्माण कार्य बंद कर देते हैं। जब अगर तट से अधिक दूरी में अगर प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे जो समुद्र का जल है वो हिलोरे मारने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पानी भर जाता है और इसके कारण वो अधिक ऊपर तक नहीं उठ पाते और प्रवाल भित्ति अपना कार्य बंद कर देते हैं, क्योंकि जल के दबाव के कारण उसमें जो आवश्यक दशाओं की उपलब्धि होती है वो वहाँ पे नहीं मिल पाती है। महासागरों में 80 कदम की गहराई तक ये विकसित हो पाते हैं। आगे देखते हैं हम प्रवाल भित्ति के प्रकार। प्रवाल भित्ति मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है उत्पत्ति और आकृति के अनुसार, और सेकंड है स्थिति के अनुसार। स्टार्ट। आइए हम देखते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार। उसके दो भाग हैं, उत्पत्ति के आधार पर और स्थिति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल
भित्तियों का निर्माण किसी द्वीप या महाद्वीप के पास होता है। प्रवाल भित्ति महाद्वीपीय मग्न तटों के खड़े ढालों के सहारे होता है। इनकी रचना महासागरों के नीचे सदैव डूबी रहती है तथा ऊपरी का भाग काफी उबड़ खाबड़ होता है। सागर जल प्रवाल भित्ति तटीय भागों में लगे रहते हैं, किंतु कभी कभी तट से बहुत दूर होने के कारण ये तट के बीच एक सकरा और उथला भाग बन जाता है, जिसे अनुप्या लघुन के नाम से जाना जाता है। सेकंड है हमारा अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऐसी प्रवाल भित्ति होती है जो तट से कुछ दूर समांतर बड़े आकार में पाई जाती है। इनमें ढाल सागरों की ओर अधिक होता है। इनकी चौड़ाई 300 मीटर तक होती है और ये आकार में बड़े होने के कारण जगह जगह महासागरों में डूबे रहते हैं। इन भित्तियों का विस्तार बाहर की ओर अधिक नहीं होता। अब हमारा है थर्ड वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्तियों की रचना घोड़े की नाल या अंगूठी के समान होती है। वलयाकार प्रवाल भित्ति में वल्यों के ऊपर मिट्टी, रेत, प्रवाल आदि निक्षेपित होते हैं, जिनका ऊपरी किनारों पर ताड़ के वृक्ष उगने लगते हैं। ये प्रवाल भित्ति कम चौड़ी होती है तथा इनका विकास तट से दूर होता है। ये प्रवाल भित्तियां इस प्रकार की प्रशांत महासागर में अधिकतर पाई जाती हैं।